नमस्कार दोस्तों, एक हाथ में पता नहीं क्या हो गया है, एक हाथ से अभी हम इंट्रो बोल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ लिए जियोलॉजी में। क्लास 11th 12th सबके लिए है। क्लास 11th वालों के लिए तो भौतिक भूविज्ञान पिछला वीडियो है। पहली चीज़ ना, आपको खोजने नहीं आ रहा है, कैसे खोजते हैं अभी हम एक स्क्रीनशॉट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे फ़ोन में अभी के समय में है मेरा यूट्यूब। एंड अभी हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप खोलो। सबसे पहले इसमें ना बिना देरी किए आप तुरंत से इसको ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करते हो तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे आप तो या तो सर्च कर सकते हो या यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आप इस वीडियो को क्लिक किए तो इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, लोगो पे केवल क्लिक करना है। ओके, लोगो पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको वीडियो पे भी नहीं, प्लेलिस्ट पे डायरेक्ट जाना है। कहाँ पे? प्लेलिस्ट। अगर आप चेक करना चाहते हैं न्यू वीडियो, तब आप वीडियो पे जाओ फटाफट से एकदम स्पीड से वीडियो में, यहाँ पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, एंड उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पे चले जाना है। अगर आप खोज रहे हो सिलेबस वाला वीडियो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जय क्लास 12th बायोलॉजी एग्जामिनेशन। इस पे आपको मत जाना, आपको बायोलॉजी पढ़ना हो तभी जाना। क्लास 12th जियोलॉजी एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 12th वालों इस पे चले जाओ। क्लास 12th वालों इस पे जाओ एंड ऊपर से लेकर नीचे तक सब वीडियो देखना आप स्टार्ट करो, एक भी वीडियो मिस मत करना। इसके बाद जो भी न्यू वीडियो ऐड होगा सब इसमें ही ऐड होता है, सब कुछ इसमें ही ऐड होता है। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कि ये प्लेलिस्ट का लिंक अगर आपको मिल जाता है सबसे नीचे आइए, फट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात रही क्लास 11th वाले कहाँ जाएं। क्लास 11th के लिए देखिए 34 वीडियो है, 34 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 34 में अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें लिखे हुए हैं मार्च में, अप्रैल में, मई में एग्जाम होगा, तो ऐसे आपको लेकर नहीं चलना है। ठीक है, टोटल चीज़ पढ़ाई करना है। ओके, तो इस प्रकार से आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। मतलब क्या करना है, ऊपर से आपको प्लेलिस्ट पे आना है, किसी भी तरीके से होम पेज पर आइए। ठीक है, या तो आपको नहीं आ रहा है तो ना, तो डायरेक्ट से आप सर्च कर सकते हैं, पब्लिक कोचिंग सेंटर ऐसे सर्च कीजिए, फट से आइए यहाँ पे। ओके, फट से आइए यहाँ पे क्लिक कीजिए और डायरेक्ट यहाँ से प्लेलिस्ट पे आ जाइए। ओके, इस प्रकार से आप वीडियो को खोज सकते हैं। तो देखा आपने क्लास 11th का भी और 12th का भी, आपने किस प्रकार से आपको वीडियोज़ को खोजना है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ये चीज़ है कि क्लास 12th जियोलॉजी में हम लोग बहुत चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बाकी थी। तो आपको पता होगा, सिलेबस का वीडियो आपने देखा होगा, तो इकाई वाइज है वीडियो। तो इसमें से 2 इकाई मेरा बचा हुआ था, पूरा जैविकी, एक अस्तरित सेल विज्ञान। तो अस्तरित वाला हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अस्तरित वाले में हम बहुत कुछ पढ़ा भी चुके हैं। पूरा जैविकी में बचा हुआ है, तो पूरा जैविकी का एक ऑफिशियल वीडियो बहुत अच्छा लेक्चरर उसका आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो, इस टाइप का कोई थंबनेल मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर क्लिक कर लेना। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि अभी जो हम लोग को पढ़ना है पूरा जैविकी को आज इस वीडियो में द एंड करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है एंड पूरा आज हम लोग फाइनल करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात रही थोड़ा सा ना कि सर अब जो है ना, हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन अब पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखे हुए हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हो। ठीक है ना, कि जैसी आपकी करनी वैसी भरनी हो जाएगी, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम आने दीजिए। उसके बाद तो जितने लोग पढ़ रहे हैं 100, 150, 200 जितने भी अच्छे अच्छे मतलब विद्यार्थी हैं पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो अभी जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहला आपको पढ़ना है ब्रोकियोपोड के बारे में। ब्रोकियोपोड केवल पढ़ लेना है, उसके बाद गैस्ट्रोपोडा पढ़ना है, उसके बाद ट्राइलोबिटा पढ़ना है। ओनली 3 टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 जियोलॉजी के लिए। सब कुछ पूरा जियोलॉजी में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इस प्रकार से अभी हम लोग चलने वाले हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे एंड टोटल छोटा छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, फटाफट कवर करते हैं। एंड उसके बाद आस्थित सेल विज्ञान भी हम लोग पढ़ लेंगे, इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ लेंगे। आइए बिना समय पास, लेकिन रुको 1 मिनट, इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है आपको, ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रहा है। वीडियो अभी हम कुछ और बनाने वाले थे, क्लास 11th का अलग सा वीडियो जो कि हर कोई के लिए है। लेकिन आपसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, अभी आप चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, कमेंट में ही बताना, क्योंकि चैट में हम उतना नहीं देखते हैं, कमेंट में देखते हैं। बताना कि क्या ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड भूगोल एंड सब कुछ का, जो आपको जनरल में भी काम करेगा आगे भी, क्योंकि कितने लोग आईएससी ले रहे हैं, आगे चल के बीए भी लेने वाले हैं। तो ये सब चीज़ के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन क्या आपको गलत लग रहा है? क्या ये नॉलेज गलत है? क्या ये बुक गलत है? क्या गलत है? क्या हम पढ़ाते गलत हैं? जो भी चीज़ होगा बताना, क्योंकि सब कुछ के लिए हम अलग अपना तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आइए हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। ओके, सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग फटाफट से थोड़ा सा इसका सिलेबस बात करते हैं, साथ में आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो में अभी आपको अच्छे से दिखा नहीं है। पहला खंड था भौतिक भूविज्ञान। क्लास 12th की जियोलॉजी की सिलेबस जो भी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ध्यान से समझ चलेगा, फटाफट बताते हैं। भौतिक भूविज्ञान था, समझ रहे हो ना, पहला चैप्टर। लेकिन पहला चैप्टर के अंतर्गत आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना है। सौरमंडल पढ़ना है, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आयु, आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप, समस्थिति, पर्वतों तथा उसकी उत्पत्ति, जो कि ये सब चीज़ क्लास 11th में, महाद्वीपीय शैलपक्षय, भूमिगत जल, नदी कार्य, हिमनद, झील, ये सब चीज़ आपको कहाँ पे पढ़ना है? क्लास 11th में। एंड अब डाउट है थोड़ा सा, जितने भी क्लास 11th वाले हैं उन लोगों का सिलेबस सेम इतना ही है। क्लास 11th वाले जितने भी हमारे जियोलॉजी वाले भाई बहन, जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबका इतना ही है। अब नंबर 2, ये क्लास 12th में भी है, ये चीज़ क्लास 12th में भी है। क्लास 12th के
खंड 2 में संरचनात्मक भूविज्ञान है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसमें नति, लंब, वलन, संधि, भ्रंश, ये भी आपका क्लास 11th में ही है, ये भी एक हो जाता है सिलेबस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं खनिज विज्ञान में। खनिज विज्ञान जो कि केवल क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि खनिज विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान, भौतिक गुण, प्रकाशीय गुण, रासायनिक गुण, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना था, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना था 12th में, केवल इतना पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ का वीडियो हम बना चुके हैं अपने चैनल पे, जैसे अभी चेक करने के लिए बताए थे वैसे ही आप चेक कर लेना। पेट्रोलॉजी सेल की, इसमें 3 सेल के बारे में ही पढ़ना है। ओके, 3 सेल के बारे में ही पढ़ना है, जो कि कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है, फाइनल। इसके बाद अगला खंड है पूरा जैविकी। पूरा जैविकी में दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे इतना सारा चीज़ है, जो कि इतना सारा चीज़ हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। ट्राइलोबीटा तक है, इतना सारा चीज़ हमको नहीं पढ़ना। कौन कौन सा पढ़ना है आप समझिए। ब्राकियोपोड आपको एक पढ़ लेना है, गैस्ट्रोपोडा, एक लास्ट में है ट्राइलोबीटा। केवल 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है, जो कि इसी वीडियो में आज अभी हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट है अस्थिरित सेल विज्ञान, जिसके बारे में अस्थिरित सेल विज्ञान में हमको बहुत चीज़ अभी पढ़ना है। इसमें से हम पढ़ लेंगे डायरेक्ट भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास, पुराना संघ पढ़ लेंगे जो कडप्पा और विंध्य वाला था, और कल्प महाकल्प वाला जो क्वेश्चन था ना, गोंडवाना, ये सब कुछ पढ़ना है मतलब इसमें। तो इसको 15 अक्टूबर से पहले इसको फाइनल कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आर्थिक भूविज्ञान, ये टोटल ऑल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप जाकर चैनल पे हमारे चेक कर सकते हैं। खाद्य, सब, तापरोधी, रेडियो एक्टिव, बहुमूल्य सामान्य, सब हो गया है। इसमें भी सब कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं। इसके बाद अगला हमारा बन जाता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी। इसमें बांध, जलाशय, पुल, सुरंग, बहुत ईजी है, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ लेते हैं आगे अपना, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है नहीं पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े हुए कुछ आज तक हुआ नहीं है और ना ही होगा आपका, ठीक है। हम आपके लिए परेशान हैं, आपको भी परेशान होना ही पड़ेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, ब्रैकियोपोड। इसमें हमको पढ़ना है फाइलम ब्रैकियोपोड वाला। इन जीवों में पहली चीज़ कि जीवों का अवशेष को ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे पूरा जैविकी में, कि पुराने जीवों के बारे में ही पढ़ना है। तो ब्रैकियोपोड, इनका अवशेष से ही पढ़ेंगे। कौन से फाइलम में रखा गया है, तो ब्रैकियोपोड वाले में। इन जीवों में एक सेल या एक टेस्ट होता है, ठीक है, जो 2 असमान भागों द्वारा बना होता है। अभी लास्ट में फिगर भी है आगे, जिसमें जीव निवास करता है। बड़ा वाला भाग वेंट्रल वाल्व होता है तथा छोटा वाला भाग को डर्सिल वाल्व कहते हैं, ठीक है। कपाट के पीछे की ओर चोंच या अम्बो निकला होता है। आर्टिकुलेटा ब्रैकियोपोड में सेल में दोनों कपाट साथ लगे होते हैं, और इनमें दांत जो हैं जोड़े में पाए जाते हैं। दांत कहाँ पाए जाएंगे, जोड़े में। ये दांत सॉकेट में फिर बैठ जाते हैं, जो पृष्ठीय कपाट की ओर पाया जाता है। दांत तथा सॉकेट दोनों मिलकर हिंज बनाते हैं, तथा इस रेखा को हिंज या कॉर्डिनल मार्जिन सीमा कहा जाता है। ये चीज़ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको हम लिखवाते चलेंगे, अभी आप ध्यान से इसको समझते चलिएगा, ठीक है। वहाँ पे VVI या स्टार का चित्र बना देंगे। किसी में अम्बो तथा हिंज लाइन में तिकोनी जगह बनती है, जिसमें कॉर्डिनल या हिंज क्षेत्र कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पैदा होता है कि भैया हिंज क्षेत्र कौन से पूरा जैविकी या कौन से जीव में हिंज क्षेत्र पाया जाता है, समझ में आ गया। हिंज क्षेत्र, कॉर्डिनल क्षेत्र, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देगा ब्रैकियोपोड, ट्राइलोबीटा, है ना, आर्थ्रोपोडा, ये सब कुछ दे सकता है। तो वहाँ पे आपका क्या करना होगा, यहाँ पे केवल ब्रैकियोपोड ही टिक करना है, ठीक है। तो हिंज ये जो होता है हिंज वाला, ये कहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसमें हिंज संधि भी एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंज क्षेत्र में हिंज संधि किसमें पाया जाता है, तो उसमें ब्रैकियोपोड में। यह प्रायः अधर कपाट की ओर अधिक पाया जाता है। इसमें एक छिद्र पाया जाता है और यह आकार तथा रचना में बदलता रहता है। पहली चीज़ ना, इससे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो 1-2 इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते चलेंगे। किसी जीव में यह पेडिकल ओपनिंग मीन्स वृत्तक छिद्र त्रिकोणीय दरार के रूप में होता है। इसे डेल्थीरियम कहा जाता है, मीन्स त्रिकोणी छिद्र कहा जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी कभी यह प्लेट द्वारा ढका रहता है, जिससे डेल्टियम त्रिकोणिका कहा जाता है। कुछ में वृत्तक ऊपर के त्रिकोणिका में पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका हिंज रेखा। हिंज रेखा आप समझ रहे हो ना, हिंज देख सकते हैं यहाँ पे आप, दैट इज़ फोटो। ब्रैकियोपोड का ऐसा फोटो दे देगा कि कौन से जीवों का अवशेष का ये फोटो है। जैसे मान लीजिए ऐसा फोटो आपको मिल गया, तो ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है। इसको पहले क्वेश्चन में पूछ देगा, पूछेगा कि ये कौन सी चीज़ का है, तो ब्रैकियोपोड का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि यह फिगर जो है ना, कभी कभी एकदम बंद पाया जाएगा। दोनों कपाट पेशियों के सहारे खुलते और बंद होते हैं। यह सेल के भीतर भी पाए जाते हैं, ठीक है। किसी जीव में ऊपर का यह भाग कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह पश्च अंग से जुड़ा होता है, मीन्स पीछे वाले अंग से, तथा इसे ब्रैकियल कंकाल कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है बदलता रहता है।
कुछ इंच के ही होते हैं तो कुछ बहुत भारी भी होते हैं। आकार में यह उन्नतोदर, समुन्नतोदर, नत्तोदर, उन्नतोदर आदि पाए जाते हैं। ये कोई उतना मैटर नहीं करता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्रकार का होगा कि अगर कपाट जो होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है एंड इसको बाहर से आप देखोगे तो ऐसे लगेगा, मतलब ये हो गया ऊपर का पृष्ठ और ये हो गया आपका अंदर का पृष्ठ। ओके, वर्गीकरण यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। दोनों कपाटों के जोड़ तथा ऊपर के सतह के आधार पर यह दो भागों में बांटा जाता है। पहला को बोलते हैं इन आर्टिकुलेटा एंड सेकंड को बोलते हैं आर्टिकुलेटा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी इजी ही होगा क्योंकि आर्टिकुलेटा दोनों के लिए इक्वल है। अब जो है इन आर्टिकुलेटा में शंक्वाकार वल्व होता है, ठीक है, तथा मसल पाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रैकियोपोड। समझिएगा ध्यान से कि इन आर्टिकुलेटा और आर्टिकुलेटा दो आधार पर इसे बांट दिया गया था, कपाट के जोड़ और सतह के हिसाब से। तो जो इन आर्टिकुलेटा जो होते हैं इनमें की शंक्वाकार वाल्व तथा मसल दोनों होते हैं और यह फिर दो भागों में बंट जाता है। तो जो इन आर्टिकुलेटा जो दो भागों में बढ़ता है उससे फर्स्ट को कहते हैं एट्रीमेटा तथा नियोट्रीमेटा। ओके, लिंगुला इसके उदाहरण है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जो लिंगुला है भाई, तो लिंगुला लिंगुला जो है इन आर्टिकुलेटा ऐसे कि ब्रैकियोपोड में लिंगुला किस मतलब कि जो बंटवारा हुआ है उसमें किस चीज़ में पाया जाता है, तो आपको बताना होगा इन आर्टिकुलेटा में। मतलब इससे संबंधित जो भी है आप इसे लिख लोगे, इसको लिखोगे, ऊपर वाले को नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आर्टिकुलेटा इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकुलेटा में उन्नतोदर समानता पाई जाती है तथा दोनों कपाट दांत तथा सॉकेट से जुड़े होते हैं। यह भाग फिर तीन भागों में बांट दिया जाता है। मतलब फर्स्ट को पोलियोट्रीमेटा में, पेट्रीमेटा में एंड नेक्स्ट को टेलिट्रोमेटा में। मतलब इसका अलग है और इसका अलग है, थोड़ा सा क्षेत्र आप ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रोडक्ट्स एंड रिंकोनेला इसके पूरा एग्जाम्पल हैं। ओके, ब्रैकियोपोड के हम लोग इतिहास देख लेते हैं जो कि भौमिकीय है, जमीनी स्तर से जो भी चीज़ है। यह एक समुद्री जीव है जो सागर तट पर छिछले और जो डीप समुद्र के तट पर पाया जाता है, ठीक है। प्रीकैम्ब्रियन समुद्रों में यह पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ब्रैकियोपोड कौन से समुद्र में पाया जाता है, तो प्रीकैम्ब्रियन, ठीक है। आर्टिकुलेटा समुदाय के इस अवधि में मतलब आर्टिकुलेटा समुदाय के जो जीव हैं इस अवधि में पाए जाते हैं। लिंगुलेला तथा ओबेलेला इसके एग्जाम्पल हैं। आगे चलकर दोनों प्रकार के जीव पाए जाने लगे, ठीक है। ऑर्डोविशियन में आर्टिकुलेटा अधिक महत्व का हो गया एंड ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन तथा डिओनिस समय में बहुत विस्तृत थे तथा उस युग के ओबेलेला, ठीक है, लेप्टानिया, स्ट्रोफेरिया आदि 19 फैमिली इसके क्या है एग्जाम्पल है। ऊपरी पोलियोजोइक तथा एथाइरिस, ठीक है ना, स्फीरिफर प्रोडक्ट्स ये सब चीज़ जो है पाए जाते हैं। तो इसे आप पहले अच्छे से नोट्स कर लेगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये जो है कार्बनी तथा पार्मियन के प्रोडक्ट्स तथा स्फीरिफेरिना दो बड़े समुदाय पाए जाते हैं ब्रैकियोपोड के। पुराजीवी महाकल्प के अंत में बहुत से जीव समुदाय समाप्त हो गए और इससे नौ ट्रायसिक तक पाए गए। मध्यजीवी के अंत तक 3 परिवार रह जाते हैं। उसके बाद टेरेब्रेचुला तथा रिनकोनेला आगे तक पाया गया। आगे लिंगुला, डिसमिसिया, ठीक है ना, डिसमिया, क्रोसिया, टेरेब्रेचुला आदि इसके एग्जाम्पल हैं। टर्शियरी में कहीं कहीं पाया गया। आज इसके 6 परिवार पाए जाते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख ब्रैकियोपोड इसके बारे में आप लिख लेना। पहला को बोलेंगे लिंगुला, सेकंड को प्रोडक्ट्स, लेप्टिना। ये सब चीज़ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल नाम याद रखिए कि ब्रैकियोपोड के उदाहरण दें। जैसे मान लीजिए कुछ प्रमुख ब्रैकियोपोड यहाँ पे मिला ना, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लिंगुला जो है वो क्या है, कौन से फाइलम वाला है, क्या ब्रैकियोपोड का है। तो इस टाइप से आप कन्फ्यूजन में हो जाएगा। तो आपको इस पर ध्यान देना है, इसको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। प्रोडक्ट्स, लेप्टिना, स्ट्रोफोमेना यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आर्थिस है, स्प्रीफेरिना है, एथाइरिस है, आप इसे पढ़ते चलेंगे। ये सब उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, सेल गोल, ऊपर रिब, हिंज रेखा थोड़ी मुड़ी हुई, ये सब चीज़ें। टेरेब्रेचुला, रिंकोनेला, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं गैस्ट्रोपोडा में। छोटा छोटा है, सब जीव का नाम है, उसके बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा ना गैस्ट्रोपोडा से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। इसे मोलस्का फाइलम में रखा जाता है, लेकिन जो इसका क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा का होता है। यह मोलस्का फाइलम का जीव होता है, ठीक है, यह मोलस्का फाइलम का जीव होता है।
इसकी कवक सेल एक कपाटी होती है, सेल पेज की तरह कुंडलित एवं सर्पिल होती है। इस प्रकार के विभिन्न हॉर्ल यदि संपर्क में हो तो संपर्क रेखा को स्ट्यूर कहते हैं। ओके, मतलब C1। सर्पिल सेल के नुकीले भाग को शिखर अपेक्स कहते हैं और दूसरे सिरे में एक छिद्र होता है जिसे हम लोग द्वारक, ठीक है ना, एपर्चर कहते हैं। ओके, अपर्चर कहेंगे। इसके सिरे के अंतिम हॉर्ल को छोड़ शिखर और समूचे हॉर्ल को सर्पिल शिखर स्पाइर का मतलब हम लोग बोल देते हैं। यह सर्पिल दूरी कम हो सकती है या अधिक। द्वारक वाले सिरे को आधार कहते हैं। ये सब नाम दिया हुआ है, आप इसे लिख कर कंप्लीट करते चलेंगे। सेल के बाहर दोनों ओर आधार से लेकर शिखर तक खींची गई रेखाओं के बीच के कोण को सर्पिल कोण कहते हैं। ये सब चीज़ ना आप मतलब कि पहले वर्गीकरण कर लोगे कि गैस्ट्रोपोडा है या ब्रोकियोपोड है। ब्रोकियोपोड ऊपर में हेडिंग देके एंड इसके बारे में आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगता है आप उसे लिखोगे। हालांकि इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। यह शिखर से नुकीलेपन की माप है। द्वारक अंडाकार, आयताकार, वृत्ताकार और किसी आकार का भी हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से इसका जो है कुछ संरचनाएं होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबा है। इसके बाद ट्राइलोबीटा है। ट्राइलोबीटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना बार क्वेश्चन उससे पूछा है कि उतना गैस्ट्रोपोडा से भी नहीं पूछा है। इसके मुलायम भागों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। मीन्स जो गैस्ट्रोपोडा जो होते हैं इनका जो बॉडी है थोड़ा मुलायम होता है, इसलिए इनका वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। प्रोटोगैस्ट्रोपोडा फर्स्ट को बोलते हैं, प्रोसो बैंक्रियाटा बोलते हैं, उसके बाद ओपिस्टो बैंक्रियोटा बोलते हैं, उसके बाद पल्मोनाटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कि इनमें घड़ी की दिशा में हॉर्ल होता है और यह सागर में पाए जाते हैं तथा कैम्ब्रियन मीन्स जो कैम्ब्रियन समुद्र था ना वहाँ से आज तक के युग में भी ये पाए जाते हैं। ओपिस्थो ब्रैंकियोटा मीन्स पोलियोजोइक के नाम से जाने लगा है और यह आधुनिक सागर में पाया जाता है परंतु अवशेष के रूप में यह कम पाया जाता है। पल्मोनाटा में फेफड़ा भी होता है। ठीक है, यह भूमि तथा पानी दोनों में रहता है। यह कार्बोनिफेरस आज तक भी पाया जाता है। फायसा, लिग्नोसा, प्लेनोर्बिस, हैविल्स इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, भूमि के जो हिस्ट्री है इसका थोड़ा सा अलग है कि इसके बहुत से जीव, ठीक है ना, अलवण जल मीन समझ रहे हैं ना, बिना लवण वाले जल भूमि पर पाए जाते हैं। यह छिछले जल तथा गहराई में भी पाए जाते हैं। ये गर्म जलवायु में अधिक पाए जाते हैं और यह अधो कैम्ब्रियन में पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद पल्मोनाटा ऊपरी कार्बोनी से पाया जाने लगा है। उसके बाद वेलरोफोन, प्लूरोटोमेरिया, ठीक है, यूलोम्पस, लेक्सोनेमा, नटाकोपसिन, ये सारी चीज़ जो है इसके एग्जाम्पल हैं। बस अब इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे है कि साइफनोमेस्टोस मध्यजीवी काल से पाया जाने लगा है तथा जुरैसिक के अंत तक बढ़ गया। यह क्रेटियस में बहुत अधिक होते थे। क्रेटियस काल में ट्रोकस नाटिका, ट्यूरिटेला, सेरिथियम, ठीक है ना, सोलारियम आदि इसके प्रमुख क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद ये जो हो गए प्रमुख मतलब गैस्ट्रोपोडा हो गए, आप इसे टर्बो, ट्रोकस, नेरिना आप इसे लिख लोगे। ये पूरा ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये प्रमुख में करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब पोटामाइट्स हो गया, सेरिथियम हो गया, नटिका हो गया, नेरिना हो गया, सब चीज़ यहाँ देखिए, म्यूरेक्स हो गया, फ्यूजीनस हो गया, वोलूटा हो गया, कोनस हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बहुत ही सिंपल है ट्राइलोबीटा। ट्राइलोबीटा को आज ख़त्म ही कर देते हैं। इसको भी अर्थोपोडा वाले ग्रुप में रखा जाता है, लेकिन इसका क्लास जो है क्रस्टेशिया है, लेकिन उप क्लास ट्राइलोबीटा है। ठीक है, इसको हम लोग क्रस्टेशिया भी बोल सकते हैं, लेकिन उप क्लास जो इसका है वो ट्राइलोबीटा है। ओके, तो देख सकते हैं अर्थोपोडा के लिए बहुत अच्छा एक है। ये अर्थोपोडा समुदाय का जीव है। इसके अवशेष केवल पूरा जीवी कालीन शैलों में ही पाए जाते हैं। यह सागरीय जीव है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसकी काया गोल लंबोतरी होती है तथा 3 भागों में विभक्त होता है, इसलिए इन जीवों को ट्राइलोबाइट कहते हैं। ट्राई मीन्स 3 होता है। ठीक है, लेकिन आप देखना यहाँ पे ना इसका शरीर जो है यहाँ पे बटा हुआ आपको दिख रहा होगा। यही क्वेश्चन पूछता है कि इसका बॉडी जो है किस प्रकार से बटा हुआ है। अब देखना इनका शरीर जो होता है कितने भागों में, 3 भागों में विभक्त होता है, इसलिए इन जीवों को ट्राइलोबाइट कहते हैं। इनकी काया केफेलान, थोरेक्स तथा ये इस चीज़ की बनी होती है। ऊपर की सतह कैल्शियमी होती है, इसे पृष्ठीय शिल्ड कहा जाता है। यह एक अवशेष के रूप में पाया जाता है। ठीक है, सिर से ढकने वाले भाग को कैफेलैन कहा जाता है। यह अर्धवृत्ताकार होते हैं तथा स्थपनी तथा
कोपोल में बांटा जाता है। इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि जो हम क्वेश्चन बताए थे उसमें 3 भागों में न बांट करके वहाँ पे मैंने आंसर बताया था कि ये इसका शरीर जो होता है ना 2 भागों में बांटा होता है, लेकिन 3 भाग में आपको बटा हुआ कहाँ दिख रहा है? 3 एक लेयर बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि रेखीय तरीके से उसके शरीर पर कितने निशान होते हैं? 2। तो पार्ट तो जब 2 में बट रहे हैं तो बनेंगे यहाँ पे 3। उसी चीज़ को यहाँ पे देखिएगा, अभी आगे है इसमें। स्थपनी में कुछ खाने पाए जाते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। आखिरी खाना ऑक्सीपेटल लोब कहा जाता है। प्रत्येक कोपोल जो है 2 भागों में बांटा जाता है। विभाजक रेखा को आनंद सीवन कहते हैं, मतलब जो विभाजक रेखा के हिसाब से 2 भागों में। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 3 नहीं बांटना है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइलोबिटा का जो बॉडी होता है कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो शरीर जो है 2 भागों में ही बटा हुआ है। लाइक जैसे कि इस चीज़ को आप समझिएगा ध्यान से, जैसे कि इस चीज़ को हमको बांटना है, इस चीज़ को। तो मान लीजिए यहाँ पे है तो 1 2 3 हम लोग इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो लास्ट है 1, ठीक है। 1 2 ही बोलेंगे, 2 भागों में बटा हुआ है, बीच में वो विभाजक होता है। हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर 3 होगा तो 3 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 2 ही आंसर होगा। उसको हम क्लियर कर देंगे क्वेश्चन वाले वीडियो में। कैफेलॉन से बने कोन को कोपोल कोन कहेंगे, जिसे इंग्लिश में गोनोल एंगल कहा जाता है। किसी में यह कोन बहुत छोटा होता है तथा इसमें कोपोल कंटक मीन्स गोनोल स्पाइन का आकार पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं। थोरेक्स में 2 से 42 तक पाए जाते हैं। प्रत्येक 3 भागों में बटे होते हैं। मध्य भाग को अक्षीय भाग कहते हैं और उसके बाद पार्श्ववर्ती भाग को प्लूरा भी कहा जाता है। जहाँ प्लूरा मुड़ा होता है उसे फलक्रम भी कहा जाता है तीसरे भाग में। अच्छा, एक यहाँ पर भी हम लोग एक सस्पेंशन है कि मान लीजिए कि यहाँ पर सब जगह दिया है 3 भागों में, तो आप ना 3 भाग पहले मिला लेंगे, क्योंकि कब कोई ऑप्शन, जैसे कि अभी हम 2 स्टेज बताए आपको, तो कोई मान लीजिए इस प्रकार से फिगर आपको देखने को मिला इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 3 जगह बटा हुआ था ऐसे, ठीक है। तो अगर 3 ऑप्शन देगा तो आप 3 भी कर लेना, या 2 अगर ऑप्शन देगा कि 2 ही होगा इसमें से तो 2 भी कर लेना। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2 और बी में दिया हुआ है 3, तब वहाँ पे 3 कर लेना, ठीक है। ऐसे तब सस्पेंशन भी खत्म, ठीक है। तो इसके प्रत्येक भाग फिर 3 भागों में बटे होते हैं। मध्य भाग को अक्षीय भाग, सेकंड को पार्श्ववर्ती को प्लूरा कहते हैं, प्लूरा मुड़ा हुआ होता है उसे फलक्रम कहते हैं। तीसरे भाग में पाइजिडियम रहता है। इनमें से कई खंड पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें भी कई खंड होते हैं ट्राइलोबिटा में, कि ट्राइलोबिटा का यहाँ का फिगर आपको 3 भाग में लग रहा है, लेकिन कोई और भी इसका होगा कि जिसमें 2 पाए जाते हैं। तो हमने देखा था सब जगह से, और भी बुक है मेरे पास, तो उसमें भी था 2। इसके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आनंद सीवन के आधार पर इसे प्रोपेरिया और अपिस्थोपेरिया तथा हाइपोपेरिया में बांटा गया है 3 भागों में। प्रोपेरिया में आनंद सीवन कैफेलॉन के पास पाया जाता है, इसी से कोपोल कोन कोपोल में होता है। उसके बाद, ठीक है, मुक्त मतलब कोपोल में होता है। उसके बाद ओपिस्थोपेरियन में आनंद सीवन कैफेलॉन पर पाया जाता है, इसमें स्वतंत्र कोपोल होता है। हाइपोपेरिया में यह पार्श्वीय सिरों के नीचे पाया जाता है। यह 2 भागों में बांटा जाता है, परंतु विकास देखने पर इसे 3 भागों में भी। समझिएगा कि जब ये स्टार्टिंग होता है तो इसका बॉडी जो है 2 भागों में बटा होता है, लेकिन जैसे ये विकसित होता है तो 3 भागों में बट जाता है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिला। भौमिकीय इतिहास है इसका कि सागरीय जीव, ये है पहली चीज़ कि सागर के तटों पर पाया जाता है। इसमें से कुछ तैरने वाले भी होते हैं, पूरा जैविकी सेलों में पाए जाते हैं, ठीक है। ओलेनेमन, होमिया आदि के एग्जाम्पल हैं। एंड उसके बाद मध्य कैम्ब्रियन में पैराडॉक्साइडीज पाया गया है। ऊपरी कैम्ब्रियन में ओलेनस पाया जाता है। ऑर्डोविसन में यह कम पाया गया है। भारत में एसेफस, इलिनम, कैलिमीन इत्यादि ऑर्डोविसन सेलों में पाए गए हैं, ठीक है। सिल्यूरियन में केवल 40 जेनेरा मिले हैं। फेकॉप्स, कीरूरस इत्यादि इसके उदाहरण है। कार्बनिक कल्प में बहुत कम पाया जाता है। फिलिप्सिया इसका उदाहरण है, ठीक है। फिलिप्सिया वाला जो ट्राइलोबिटा है यहाँ पे पाया जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रमुख ट्राइलोबिटा का नाम है यहाँ पे। तो एम्पिक्स हो गए, ओलेलेनस हो गए, आप इसे 1 2 करके नोट्स करना, इसको नहीं करना। ओके, पैराडॉक्साइडीज यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कैलीमीन हो गया, एसाफस हो गया, फेकाप्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा होता है ख़त्म। एंड जो भी चीज़ें हैं इसमें से हम तीनों को देख लिए अभी तक। यहाँ पे जो भी आपने देखा, इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। एंड अस्तित्व सेल विज्ञान बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स के बारे में इसमें हमको पढ़ना है, इसलिए अब हम लोग बढ़ते हैं
अपने वीडियो के समाप्तिकरण की ओर एंड मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके।